जय गंगा मैया। कहते हैं महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहाँ देवता भी ऋषि रूप में स्नान करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महाकुंभ से लाई कुछ चीज़ें आपके भाग्य को प्रबल कर सकती हैं, पूरी तरह बदल सकती हैं। ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, ऐसी वस्तु है जिनका संबंध सीधे दिव्य शक्तियों से है। आज की इस कहानी में आप सभी को महाकुंभ की ऐसी कौन सी चीज लाने से आपकी किस्मत चमक सकती है, उसके बारे में बताएंगे। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया करती है। लेकिन क्या आप भी वही कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी चीज सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली है। इससे पहले प्रयागराज से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, भाग्य बदलने को सीख मिलेगी। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब सुनते हैं। प्रयागराज के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब हलवाई रहता था। उसकी मिठाइयाँ स्वादिष्ट होती थी, लेकिन उसकी दुकान में कभी भी ज़्यादा ग्राहक नहीं आते थे। रामू की पत्नी ने एक दिन कहा, क्यों ना इस बार महाकुंभ जाकर स्नान करें और भगवान से आशीर्वाद मांगे। रामू को विचार अच्छा लगा। उसने अपनी दुकान बंद की और पत्नी के साथ महाकुंभ के लिए निकल पड़ा। महाकुंभ के मेले में रामू और उसकी पत्नी संगम स्नान के बाद घाट पर बैठे थे। तभी एक बड़े संत उनके पास आए। संत ने रामू को एक दीपक दिया और बोले, बेटा ये दीपक तुम्हारे लिए है, इसे अपने दुकान में रोज जलाना। जब तक यह जलता रहेगा तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। रामू ने झिझकते हुए दीपक को ले लिया और संत जी को धन्यवाद दिया। लेकिन उसकी पत्नी को संत की बातों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये तो बस एक साधारण सा दीपक है, इससे क्या होगा। रामू ने दीपक को अपनी दुकान में रख दिया। रोज सुबह वो पूजा करके दीपक जलाना और फिर काम शुरू करता। जी हाँ, दीपक जला के अपना काम शुरू करता। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान पे भीड़ लगने लगी। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक ग्राहक ने रामू से पूछा कि तुम्हारी मिठाइयों में ऐसा क्या है जो इतना स्वादिष्ट है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, ये तो महाकुंभ के चमत्कार दीपक का असर है। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन एक दिन उसका एक पड़ोसी जो उसकी तरक्की से जलता था, रामू की दुकान में आया और कहा, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। दीपक का क्या काम? रामू को लगा शायद उसका पड़ोसी सही कह रहा है। उसने दीपक जलाना बंद कर दिया। जैसे ही दीपक बुझा, उसी दिन से ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। मिठाइयों का स्वाद भी बदल गया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू अगले दिन सुबह सुबह महाकुंभ में संत को ढूंढने गया। वह घाट पर वही संत को फिर से मिला। रामू ने कहा, बाबा मैंने गलती की, आपकी दी हुई चीज की कद्र नहीं की। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा चमत्कार दीपक में नहीं, तुम्हारे विश्वास और नियत में था। जब तुमने विश्वास खो दिया तो चमत्कार भी चला गया। रामू ने संत के पैर छुए और वापस लौटकर दोबारा दीपक जलाया। इस बार उसने अपने विश्वास और मेहनत दोनों को साथ रखा और उसकी दुकान फिर से चलने लगी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाग्य तभी बदलता है जब हम मेहनत के साथ विश्वास भी बनाए रखें। महाकुंभ एक अवसर है जहां हम अपने मन की नकारात्मक ऊर्जा को धोकर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ ही लौट सकते हैं। सालों पहले प्रयागराज के महाकुंभ में मनोज नाम एक व्यक्ति स्नान करने गया। वह दुखी था, कर्ज में डूबा हुआ और जीवन में निराश।
उसने उसने सुना था कि महाकुंभ में स्नान करने से कुछ पवित्र वस्तुएं घर ले आने से दुर्भाग्य दूर होता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। फिर संगम तट पर उसकी मुलाकात एक दिव्य संत से हुई। संत ने कहा, बेटा यहाँ से 5 चीजें ले जाना, मत भूलना, तेरे जीवन को बदल देगी। मनोज ने संत से पूछा, कौन सी 5 चीजें बाबा? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो, मैं तुम्हें बताऊंगा। संत ने पहली चीज बताई, गंगा जल। जी हाँ, गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये स्वयं देवी है। इसका जल घर ले जाओ, वहाँ सुख समृद्धि और पवित्रता बनी रहेगी। मनोज ने एक वहाँ से तांबे का कलश लिया, गंगा जल भरा और उसे बड़े प्रेम से अपने साथ ले जाने लगा। संत ने कहा, एक दूसरी चीज, इसे घर की पूजा स्थल में रखना और समय समय पर पूरे घर में छिड़काव करना, नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। दूसरी चीज रुद्राक्ष है। मनोज ने संत से पूछा, इससे क्या होता है बाबा? संत बोले, रुद्राक्ष भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसे धारण करने से शरीर और मन दोनों की रक्षा होती है। संत ने तीसरी चीज बताई, विभूति। जी हाँ, भस्म। यह मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसे मस्तक पर लगाने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं। संत ने कहा, इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना, इससे बुरी शक्तियां दूर होंगी। चौथी चीज क्या है? ध्यान से सुने, संगम की पवित्र मिट्टी। संत बोले, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम है, नदियां मिलती हैं, उस संगम की मिट्टी दिव्य है। इसे घर ले जाकर आंगन में छिड़कने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और 5वीं और आखिरी चीज, रक्षा धागा। जी हाँ, ये रक्षा धागा यहाँ से ले जाना तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखेगा। इसे कभी खोलना मत। जी हाँ दोस्तों, आप महाकुंभ के पर्व में ये 5 चीजें जरूर लेकर जाएं। जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा, भाग्य प्रबल होगा। तो दोस्तों, कमेंट में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। जय गंगा मैया।